नमः शिवाय। ऋषि धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था। परंतु शैशव अवस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, वे कैसे शिव के स्वरूप को जानकर तपस्या में लगे, इन्हीं सब प्रश्नों पर वायुदेव ने मुनियों को क्या बताया, शिव पुराण के वायवीय संहिता में वर्णित प्रामाणिक जानकारी इस वीडियो में दी गई है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। वायुदेव ने कहा, मैं ऋषियों उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। वे परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपद के पुत्र थे। उन्हें पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु वे किसी कारण से योग भ्रष्ट हो गए थे और संयोग से जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय में उन्हें अपने मामा के आश्रम में पीने के लिए बहुत कम दूध मिला, जबकि मामा के बेटे को इच्छा अनुसार उपमन्यु ने अपनी माँ से अधिक दूध मांगा। वह हट करने लगे, इससे निर्धन मार रो पड़ी। फिर उसने कुछ बीज पीसकर कृत्रिम दूध बना दिया, लेकिन उसे उपमन्यु ने माँ ये दूध नहीं है कहकर पीने से मना कर दिया। तब माँ ने कहा, बेटा भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। इस पर उपमन्यु ने कहा, माँ मैं महादेव जी से क्षीर सागर ही मांग लाऊंगा। माता ने कहा, पुत्र नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। उपमन्यु अपनी माता को प्रणाम कर आशीर्वाद ले तप के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। उन्होंने वहां 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित किया। उसमें माता पार्वती एवं गणों सहित महादेव का आह्वान कर वे भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र से बहुत लंबे समय तक तपस्या करते रहे। मरीचि के श्राप से राक्षस भाव प्राप्त कुछ मुनियों ने उन्हें सताना शुरू किया। इस पर भी वे तप में लगे रहे और आर्तनाद की भांति नमः शिवाय मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस मंत्र के शब्द को सुनते ही विघ्न डालने वाले मुनि उनकी सेवा करने लगे। उपमन्यु के तप से संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा। तब भगवान विष्णु के अनुरोध पर शिवजी इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के पास पहुँचे। उन्हें देखकर उपमन्यु ने प्रणाम किया। देवराज बने शंभु ने कहा, उपमन्यु मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, प्रभु मुझे शिव भक्ति दीजिए। ये सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, मैं देवराज तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ, तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। देवताओं की पंक्ति से बाहर हुए उस निर्गुण से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। भगवान शिव के बारे में ऐसा सुनते ही शिव भक्त उपमन्यु क्रोधित हो उठे। वे बोले, मैं तो भगवान शिव से ही वर मांगूंगा देवादम, चाहे मेरी दूत की इच्छा पूरी हो ना हो, परंतु शिव अस्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कहकर दूत की इच्छा त्याग कर और स्वयं मर जाने का विचार कर उन्होंने इंद्र के वध का निश्चय किया। उपमन्यु ने इंद्र के वध के उद्देश्य से अघोर भस्म को अभिमंत्रित कर अघोर अस्त्र छोड़ दिया और शिव जी का ध्यान करते हुए देह को दग्ध करने के लिए आग्नेय धारण कर स्थित हुए। भगवान शिव ने उपमन्यु की धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया और इंद्र के वध के लिए छोड़े अघोर अस्त्र को शिव जी की आज्ञा से नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तब उपमन्यु को देवी पार्वती के साथ महादेव वृषभ आरूढ़ दिखाई दिए। उपमन्यु आनंदित और भाव विह्वल हो दंड की भांति पड़ गए। भगवान ने उन्हें अपने पास बुलाकर मस्तक छूकर अनेक वर दिए। महादेव बोले, उपमन्यु आज से तुम मेरे पुत्र हो और जगदम्बा तुम्हारी माता है। मैं तुम्हें अमृतत्व और गणपत का सनातन पद देता हूँ। तुम्हें क्षीर सागर और इच्छा अनुसार भोज पदार्थ उपभोग की भी वर देता हूँ। प्रिय भक्तगण कृपया लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। शास्त्र पुराणों की प्रामाणिक जानकारी पाने निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
धन्यवाद। आपका कल्याण हो।